कहते हैं कि यह शैक्षिक कार्यक्रम है और जैसी मान्यता है माता सरस्वती के आशीर्वाद से हम सभी शैक्षिक कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाते हैं। मुझको नवल उत्थान दो माँ, सरस्वती वरदान दो माँ, सरस्वती वरदान दो माँ। सरस्वती मया दृश्या वीणा पुस्तक धारणिम हंस वाहन समायुक्ता विद्या दान करो ममा। यह विद्या की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है और हम अपने नौनिहालों के साथ एक शैक्षिक यात्रा को आगे बढ़ा पाते हैं। मंचासीन होते हुए हमारे जनपद के यशस्वी मुख्य विकास अधिकारी महोदय का इस पूरे कार्यक्रम में जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः मैं चाहूँगा कि सर का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। सरस्वती वंदना के लिए हंस वाहिनी स्वरासती बीड़ा बजा के प्रकाश भर दो, बीड़ा बजा के प्रकाश भर दो, बीड़ा वादिनी स्वरासती स्वरासती माँ स्वरासती हंस वाहिनी स्वरासती। सबका जीवन उज्ज्वल कर दो, चौदिस जगमग जगमग कर दो, मस्तिष्क कागर ज्ञान से भर दो, मस्तिष्क कागर ज्ञान से भर दो, विद्यारूपिणी स्वरासती स्वरासती माँ स्वरासती हंस वाहिनी स्वरासती। तेरी कृपा जिसको मिल जाए सुर संगीत से वो खिल जाए, तेरी कृपा जिसको मिल जाए सुर संगीत से वो। आदरणीय बीएसए सर और माला से एक बार जोरदार तालियां सरकार। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जिला सूचना अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा बीएसए सर से एक बार पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे आप लोग। अब मैं अपने सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय बीएसए सर का बैज और माला के साथ स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय डब्ल्यू सर श्री मनोज कुमार तिवारी जी, मैं सर से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय बीएसए सर का बैज और माला के साथ स्वागत करने का कष्ट करेंगे। हमारे जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया का स्वागत कर रहे हैं हमारे डब्ल्यू सर। और इसी कड़ी में मैं डीसी श्री अमित कुमार श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे डब्ल्यू सर का भी बैज और माला के साथ स्वागत करने का कष्ट करेंगे। तालियां बहुत धीमे बजा रहे हैं आप। ये इस खुशी के अवसर पे दो लाइन है मेरे पास, मैं कहना चाहूंगा। आंखों में खुशी लबों पे हंसी, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम न हो, गम का कहीं नाम न हो। यह सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां, ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम न हो, जिसकी कभी शाम न हो। दिव्यांग बच्चों की इस कार्यशाला में पुनः आप सभी का
दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा की कार्यशाला में उपस्थित यहीं पे है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय, इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए बाधा रहित निर्माण के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के अंतर्गत जब 19 अक्टूबर 2019 को पहला शासनादेश आया कि विद्यालयों में ग्राम पंचायत चाहे कई निधियों के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्यों को सृजित कराना है, उस समय सामान्य बच्चों को विद्यालय परिसर के परिवेश को बदलने के लिए 11 पैरामीटरों पे संतृप्तिकरण की बात आई। 11 पैरामीटर को 1 साल के बाद उसको पुनः परिवर्तित करके उसको 14 पैरामीटर पे फिर उसमें परिवर्तन करते हुए 19 पैरामीटर को समावेशित करते हुए उन सभी विकल्पों को लिया गया जिससे सामान्य बच्चों के साथ साथ हमारे दिव्यांग बच्चों को भी उसका लाभ मिल सके। मुख्य तौर पे दिव्यांग शौचालय और रैंप विथ रेलिंग, जिसका निर्माण कार्य पिछले 2 महीनों में जिस गति से हमारे जनपद में वो चल रहा है सर, और वो आपकी वजह से चल रहा है सर। उसका कारण ये है सर कि आपके आने से मतलब 3 महीने होने जा रहे हैं सर। मैं बता अनुसार है कि नहीं है। अगर आपको मानक नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस के अनुसार देख लें कि साइकिल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, बच्चा उतर पाएगा कि नहीं पाएगा, और आपको लग रहा है तो ज़रूर लिखित में अवगत कराएं। मौखिक में कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो फिर छूट जाती हैं तो छूट जाती हैं। नहीं, मानक सर तो ठीक है, लेकिन बस नीचे जो भी आपने चीज़ बताई कि गैप है उसको आप लिख के दे दीजिए, हम ठीक करा देंगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रहता है। ठीक है। एसआर जी, जनपद मऊ, मैं सर को सादर प्रणाम करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे सामान्य बच्चों के लिए जो हमारे लर्निंग आउटकम्स निर्धारित हैं, ये कहीं न कहीं से समावेशन की बात जब की जाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भी स्पष्ट रूप से वर्णित था कि इन बच्चों के साथ बिल्कुल कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, इनको बाधा मुक्त शिक्षा की व्यवस्था होगी और इनके लर्निंग आउटकम्स भी सामान्य बच्चों की ही तरह होंगे। तो इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा आप सभी का कि WHO के अनुसार जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं, दिव्यांग बच्चों को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे विशेष ध्यान की आवश्यकता है। जैसा आदरणीय सर ने कहा कि जो अपेक्षाएं हैं उन बच्चों से, आप देखिए कि कहीं कहीं तो ये सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा प्रतिभावान हैं ये बच्चे, तो हमें इनकी प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता है। और यह काम हमारे शिक्षक साथी उनके पेरेंट्स से बात करके आप कर सकते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के विकास में शिक्षक और उसके अभिभावक जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन बच्चों के लिए कोई नियम, कोई आप नीति नहीं बना सकते, उन बच्चों के विकास की योजना आप नहीं बना सकते। इसीलिए बच्चों के लिए विकास की योजनाएं बनाना, तो यह जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, सबसे पहले हम इन दिव्यांगताओं को पहले पहचान लें। और यह हुनर हमारे स्पेशल एजुकेटर साथियों के पास है, उनके पास वो मानक है, वो पैरामीटर्स हैं, वो पहचानते हैं, तो उनके साथ मंच पे उपस्थित सभी अधिकारीगण को मेरा नमस्कार। सभी जो ARP, BEO, स्पेशल एजुकेटर्स और जो बच्चे आए हैं सभी को मेरा नमस्कार, बच्चों को मेरा प्यार। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पे आज यहाँ पे चर्चा की गई है कि कैसे हम दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं।
एक मेरे जीवन की एक छोटी सी सीख ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे आसपास होती हैं, अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है कि या तो वो ज़रूरी नहीं है या फिर हमें पता है ऑलरेडी। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है और मेरी यही आप सबसे अपेक्षा भी है कि हमेशा जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारी नौकरी में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। जैसे कि आज यहाँ पे जो ऐप के बारे में बताया गया, मेरे को नहीं पता था इससे पहले कि ऐसे बच्चों के लिए एक समर्थ ऐप है, जो मुझे आज पता चली है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम उन पे अपनी नज़र रखें, उनके बारे में जानकारी लेते रहें और फिर उन्हीं चीज़ों को हम ग्राउंड लेवल पे उनको कराएं। जैसे इसमें एक जो अभी हम लोगों की कायाकल्प का प्रयास चल रहा है, उसके अंदर जो दिव्यांग शौचालय बन रहे हैं, अब कितनी छोटी सी बात है कि हम इतने टाइम से दिव्यांग शौचालय बना रहे हैं, बट वो देखते देखते काफ़ी सारे गलत बन गए। तो यही जो चीज़ें हैं कि हम चलते तो हैं, हम आसपास देख रहे हैं क्या हो रहा है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सरकार का भी नुकसान होता है, सरकार के पैसों का भी नुकसान होता है और समय की बर्बादी भी होती है। अगर हर अधिकारी, हर कर्मचारी जो काम कर रहा है, जो स्कूल में जा रहा है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर एक रेगुलर बेसिस में उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, तो पहली ही बार में हम चीज़ें अच्छे से बना जाएंगे और अच्छे से उनको कर लेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि जितनी भी ये स्कीम्स चल रही हैं, खासकर दिव्यांग बच्चों के केस में, उसमें चीज़ें मानक के अनुरूप बने, क्योंकि अगर मानक से थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिस मकसद से हम उसको बना रहे हैं वो बेकार है, फिर वो एक हिसाब से धरा का धरा रह जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, ये मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, दोबारा नहीं बोलूँगा कि अब जब भी आप लोग फील्ड में जाएं ज़रूर देखें, जहाँ भी आपको कमियाँ मिल रही हैं पत्र के माध्यम से अवगत कराएं, उनको तत्काल ठीक कराया जाएगा। जहाँ तक बात है आज के कार्यक्रम की, बहुत ही सभी को बधाइयाँ हो, खासकर BSA साहब और आप सभी अधिकारियों को बधाइयाँ हो कि आपने इसको अच्छे से कराया है। इसके अलावा जो बच्चों ने जो डांस किया है बहुत ही अच्छा है। पिछली बार भी मैंने उन मैम को बहुत सारी बधाइयाँ दी थी, उन्होंने पिछले फंक्शन में भी बहुत अच्छा डांस कराया था। आपको फिर से ढेर सारी बधाइयाँ कि आपके बच्चों ने इतना अच्छा काम किया। आपका नाम क्या है आपका? गीता देवी। हाँ, गीता देवी जी ने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा कराया था, इस टाइम भी बहुत अच्छा कराया है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते खासकर, उनके लिए बीट पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी जितनी बीट्स थी ऑलमोस्ट सारी उन बच्चों ने पकड़ी। तो ये एक मेहनत है, एक प्रयास है जो हमारे विभाग, जो शिक्षा विभाग के सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और खासकर यूपी में काफ़ी इसमें काम हुआ है। मैं हरियाणा से हूँ, मेरे गांव का स्कूल जो है, मैं पिछले 25 साल 30 साल से देख रहा हूँ, उसमें ईंट यहाँ से वहाँ भी नहीं हुई, मतलब ईंट हिली भी नहीं है 25-30 साल से। और यूपी में हर रोज हमारे यहाँ किसी ना किसी स्कूल में कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ प्रयास चलता रहता है। तो मेरी बस यही उम्मीद है और ये आशा है कि हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आगे काम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, 1 फरवरी को रोटरी क्लब के द्वारा एक मेडिकल कैंप किया जाएगा शहीद पासनाथ जी की पुण्यतिथि पे, तो उसमें आप सहयोग दीजिएगा अपना। डायरेक्ट प्रचार सर। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रोटरी क्लब के सचिव, हमारे साथी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लेखा साहब एवं AD ऑफिस से आए हुए हमारे इस जो कार्यक्रम में जुड़े हुए जिन लोगों ने मेहनत किया है, और उपस्थित हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी, ARP गण एवं SRG और सभी एजुकेटर संस्थाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने, जो बच्चे सुन नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे, उनको एक संकेत के माध्यम से इतना बढ़िया नृत्य कराया आपने, और एकदम कड़ी पर कड़ी पकड़ के बच्चे डांस कर रहे थे। यह देख करके एक अभूतपूर्व ये लगा कि ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि CDO साहब ने कहा कि हमारे आस पड़ोस में ये घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हम या तो हम ख्याल नहीं करते या तो उसके विषय में जानने की कोशिश नहीं करते। तो हमें जो है ऐसे बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को देख करके उन्हें उद्बोधन करना चाहिए और
हम लोगों से जो भी बनेगा सर आपके निर्देश में हम लोग इस शैक्षिक गुणवत्ता से संबंधित जो भी कार्य हैं हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उसको कराने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। अधिकारी महोदय को समर्पित करते हुए हमारे BSA सर, हमारे AAO सर, DC श्री अमित श्रीवास्तव सर और डाक प्रचार्य सर मंच पे उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की स्मृति के रूप में श्रद्धेय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए तालियां कम बज रही हैं, जोरदार तालियों से सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद सर को पूरा समय देने के लिए पूरे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से। माला और बैच के माध्यम से हमारे श्री प्रदीप कुमार सिंह जी सर हैं हमारे बीच, रोटरी क्लब से आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। स्वागत की कड़ी में अभी हमने बैज और माला से स्वागत किया, अब शब्दहार से, शब्दों के पुष्पहार से वहां की टीम से कि बच्चों को ले आवे। हाथों में पुष्प को छूकर वंदन आपका, हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। हम नीचे करते हैं शुभ स्वागत आपका, हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। हो धन्य भाग अपने जो आप यहाँ पधारे, हम सब के लिए पल में कई खुशियाँ ले आए। नैनों में चमक आई मिला दर्शन आपका, नैनों में चमक आई मिला दर्शन आपका। हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। हम मिलके करते हैं शुभ स्वागत आपका, हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। मन की बगियों से चुन चुन कर कई कलियों को लाए हैं, भाव की फूल से महकी बुनी माला को लाए हैं। करते हैं निवेदन ये सुमन स्वीकार कर लेना, अगर कोई खता होगा तो हमको माफ कर देना। ना हीरा मोतिया चाहे सोना चांदी है आरज़ू इतनी आशीष मिल जाए। इस गुलशन से न छूटे कभी बंधन आपका, इस गुलशन से न छूटे कभी बंधन आपका। हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। हम मिलके करते हैं शुभ स्वागत आपका, हे अतिथि देवता जी अभिनंदन आपका। चरण स्वीकार हो हमारी, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारी। राहों के उन कदम पर हम फूल हैं बिछाए, आएंगे ओ अतिथिगण ये आस हम लगाए। आने की हम खुशी में जाने कदम दोबारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। मेरी अर्चना यही है, मेरी वंदना यही है, सकुशल रहे अतिथिगण मेरी अर्चना यही है। गर हो तो माफ करना जो कसूर हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा। आने की हर खुशी में जाने कदम दोबारा, खुशियाँ आयोजित की गई है। परम श्रद्धेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु
जनपद स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय का हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे जिला सूचना अधिकारी महोदय का भी स्वागत करते हैं। रोटरी क्लब के उपस्थित प्रदीप जी का स्वागत अभिनंदन है एवं सभी समस्त जितने यहाँ पे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, स्पेशल एजुकेटर एवं अन्य जगहों से जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं हाल में, सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि इन बच्चों को हम मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए शिक्षा ग्रहण करावें। अमूमन देखा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में कोई बच्चा अगर ईश्वर की लीला है, वो किसी अंग से दिव्यांग हो जाता है, अक्षम हो जाता है, तो उसको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बेसिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया है कि हम ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करें, उनको ढूंढ निकाले जहाँ भी हों और उनको सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा ग्रहण कराने में उनकी मदद करें। आप विश्वास मानिए, इन दिव्यांग बच्चों में भी कोई न कोई विचित्र खूबी होती है, विलक्षण प्रतिभा होती है। आपको उनको पहचानने की जरूरत है। अभी एक बच्चा गायन ही गा रहा था, दोनों आंखों से अंधा है, फिर भी स्वर और शब्द में कहीं पे गड़बड़ी नहीं थी उसकी। इस विलक्षण प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। हमारा आपका दायित्व है कि इन बच्चों को इन्हीं विलक्षण प्रतिभा के दम पे कुछ ऐसा करें कि इनका भी जीवन भविष्य उज्जवल हो। विश्वास मानिए, आप अगर ऐसे समाज का भला करते हैं, इससे बड़ा पुनीत का, पुण्य का और कोई काम नहीं है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, कहें तो माता पिता भी निराश हो जाते हैं ऐसे बच्चों से कि ये बच्चे क्या करेंगे। लेकिन एक शिक्षा ऐसा माध्यम है कि अपनी दिव्यांगता को भी ये ढक देते हैं अपनी प्रतिभा के दम पे। अभी कल ही हमारे ऑफिस में एक टीचर है दिव्यांग, दोनों आंख से, वो आया, उसकी कुछ समस्या थी। मैं कहा आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आप परेशान न हो। वो फिर रात में मुझे फोन किया, कहा सर मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही, 1 दिन का उसका वेतन कट गया है सर। अरे हम कहे तुम निश्चिंत रहो। अब पता नहीं कोपागंज का लड़का है, अरुण तिवारी, देख लेना कोपागंज में, उसका रिकमेंडेशन भेज देना। कहा सर मेरे साथ ये पहली घटना हुई है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई और मैं आ नहीं पाया। हम कहे तुम साइकिल चलाते कैसे हो? कह नहीं चला लेता हूँ सर। उसकी साइकिल हमको लगता है होगी। हम कहे तुम्हारा कल या परसों तक हो जाएगा, तुम परेशान न हो। कहे सर मुझे नींद नहीं आ रही। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जबरदस्त था, मुझे आश्चर्य हुआ कि हम इसको दिव्यांग कह ही नहीं सकते। हमारे सामान्य मास्टरों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता था जितना उस अरुण तिवारी के शरीर में आता था। तो मैं देखता हूं कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, हर बच्चों के अंदर कोई न कोई विशेष गुण जरूर मौजूद रहता है। और हम टीचरों या स्पेशल एजुकेटर हैं इसके लिए, हमारे शिक्षक भाई हैं इसके लिए, ARP है इसके लिए, इनको पहचानिए और उस गुण को पहचानिए जिसमें इनका आप समावेशी सहयोग करके सामान्य बच्चों के साथ उनको पूरा का पूरा बराबर का दर्जा दिला सकते हैं। बहुत ही ये पुनीत का काम होगा। हमारा विभाग लगा है, पूरे जनपद में करीब 33 स्पेशल एजुकेटर हैं और ये विभिन्न ब्लॉकों में ये बटे हुए हैं सर। इनका काम यही है ऐसे बच्चों को
सपोर्ट करना, उनकी गतिविधियों को सपोर्ट करना, उनको विद्यालय के गतिविधियों में सम्मिलित कराना, उनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास कराना जिससे वो सामान्य बच्चों की तरह से अपने बिहेवियर में परिवर्तन ला सकें। बहुत कुछ नहीं करते हुए सर, आपका वाकई बेसिक शिक्षा विभाग बहुत ही आभारी है। जिस कार्य के लिए हम लोग वर्षों से तरस रहे थे कि इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे, बार बार प्रयास करने पर भी वह कार्य हमारा अधूरा रहता था या गति नहीं रहती थी, और आपके आने से लगता है शताब्दी एक्सप्रेस हो गई है। मैं तो जिस विद्यालय में जाता हूं वहां देखता हूं कुछ न कुछ काम हो रहा है और सामान गिरा हुआ है, और इतना ही नहीं, प्रधानों द्वारा ये हम लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि रिपोर्ट कर दीजिए कि हमारा काम हो गया है। हम ऐसे ही माहौल के सृजन को देखना चाहते थे जो आपके आने से ये हमको प्रतीत हो रहा है कि नहीं, अब विद्यालय 2-4 महीने में कायाकल्प में 100% की सैचुरेशन प्राप्त कर लेगा। आपकी मॉनिटरिंग का जो तरीका है बहुत प्यारा है सर। सीधे ग्राउंड लेवल पे सेक्रेटरी को पकड़ना, खंड शिक्षा अधिकारी को पकड़ना, बीडीओ को पकड़ना, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई काम ना हो। तो इसके लिए आपका पुनः मैं तहे दिल से पूरे बेसिक परिवार की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मंचासीन अन्य अतिथि आए हैं, समय दे रहे हैं, इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं। और साथ ही पुनः एक बार इन दिव्यांग कार्यक्रम से जो ये कार्यशाला है, इससे हमारे ARP और स्पेशल एजुकेटर ये लोग कुछ शिक्षित होंगे और समाज में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है उनके लिए, और समाज में थोड़ा अपना योगदान देंगे, इससे समाज की उन्नति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम हमारे जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो चीज़ें चल रही हैं इस समय शासन स्तर से, समर्थ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एवं पोर्टल का उद्देश्य, परिचय और जनपद की जो डैशबोर्ड में पूरे प्रदेश में स्थिति है और उस प्रगति से अवगत कराने के लिए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं हमारे जनपद के जिला समन्वयक समेकित शिक्षा आदरणीय श्री अमित श्रीवास्तव सर को कि आप आवें और पूरे जनपद की स्थिति से अवगत करावें। श्री अमित श्रीवास्तव सर। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला सूचना अधिकारी महोदय एवं रोटरी क्लब के सचिव महोदय, सहायक वित्त लेखाधिकारी महोदय एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, SRG एवं स्पेशल एजुकेटर, नोडल टीचर की टीम। सर, समेकित शिक्षा के अंतर्गत होम बेस्ड एजुकेशन प्रदान करने की व्यवस्था राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदान की गई है। सर, ऐसे दिव्यांग बच्चे जो विद्यालय आने में असमर्थ हैं, उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है या नामांकन होने के बाद उनका शैक्षिक सपोर्ट संभव नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन किट प्रदान की जाती है और वह स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से उन बच्चों को वितरित कराया जाता है। सर, इसी कड़ी में अवगत कराना है कि जनपद में 110 बच्चों के लिए होम बेस्ड एजुकेशन किट की आपूर्ति हुई है और लक्ष्य 120 के सापेक्ष 80 बच्चों को DBT के माध्यम से 6,000 रुपया की धनराशि इनके खाते में, अभिभावक के खाते में या बच्चों के खाते में प्रेषित की जा चुकी है। सर, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा इस काम में जो जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 120 बच्चों को था कि 120 बच्चों को 6,000 रुपये की दर से धनराशि प्रेषित की जाएगी। वह सर 5 सितंबर को 80 बच्चों के खाते में प्रेषित की जा चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। शेष के अकाउंट में कुछ दिक्कत है सर, जैसे आधार में सीडिंग ना हो पाना या बच्चे का खाता मिसमैच होना या अभिभावक के खाते में नहीं होना, तो उनकी कार्रवाई सर चल रही है। वो भी 31 मार्च के अंदर सब 6,000 रुपये उनके खाते में प्रेषित होगी। सर, होम बेस्ड एजुकेशन में डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई है सर, उसका प्रस्तुतिकरण करने से रहना चाहता हूँ।
सर ये वो बच्चे रहेंगे जो विद्यालय आने में असमर्थ हैं, उनका नामांकन विद्यालय में है, बस वो आ नहीं सकते हैं। सर ये वही बच्चा है सर। और होम बिल्ड किट सर आप महोदय द्वारा अवलोकित किया गया है, तो वो सर वितरण इन लोगों को हो चुका है बच्चों को सर। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे 2-4 कदम चले, गिर जाए, फिर ऐसे ही करते करते जैसे जैसे ये बड़ा हुआ वैसे इसके दोनों पैर ऐसे मुड़ने लगे, बैठ जाते हैं पकड़ के, रोया करते हैं कि यही दर्द हो रहा है दोनों पैर। पेट में इसको दिक्कत होती है तो ब्लाड उसके बहुत ज़्यादा गिरते थे। बच्चा मेरा कहता है मम्मा मुझे कब मैडम बुलाएंगे स्कूल, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो है मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, मैं नहीं ले जा पाती हूँ। In order to build an inclusive learning environment for children with disabilities, Samagra Shiksha Uttar Pradesh, with technical support from UNICEF under Samarth Guidelines, has built a framework for transitional home-based education for children with severe and multiple disabilities. Our sub-aspiration includes improving their ADL, which is activities of daily living. Second is to increase their socialization within their families, their communities, and children of their own age. And the third is to transit them from home-based education to school-based education. Activities for daily living, ADL, is a prerequisite to start the home-based education. अमित श्रीवास्तव जी से कि आप समर्थ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एवं पोर्टल का उद्देश्य परिचय, डैशबोर्ड और जनपद की प्रगति और स्थिति से आदरणीय सर को और पूरे सदन को परिचित कराने का कष्ट करेंगे। डीसी अमित श्रीवास्तव सर। धन्यवाद पांडे जी। सर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदेश के बच्चे ट्रेस किए जा सकते हैं और सर जनपद का भी लॉगिंग आईडी पासवर्ड डेवलप है। सर इस पोर्टल पे हमारे स्पेशल एजुकेटर को लॉगिंग का सुविधा दिया गया है कि यह कोई डाटा एंट्री उस पर कर सकते हैं और प्रत्येक विद्यालय सर 1215 विद्यालय अपने यहाँ हैं, उन विद्यालयों के नोडल टीचर जो उनके हेडमास्टर होंगे या डीओ द्वारा नामित कोई एक सहायक अध्यापक, उनको एसेस दिया गया है कि वह अपने मोबाइल को पर उस ऐप को डाउनलोड करके कोई भी डाटा एंट्री उस पर कर सकते हैं, या किसी बच्चे का डाटा डिलीट करना है या वो बच्चा पास आउट होकर के 5 से 6 में चला गया या 8 के बाद किसी अन्य स्कूल में चला गया तो उसको डाटा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर अपने जनपद की जो समर्थ पोर्टल की स्थिति है सर उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद में 3183 बच्चों का राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 3183 बच्चे जनपद में चिन्हित किए जाएं, जिनमें 2711 बच्चे चिन्हित किए जा चुके हैं सर। उनका विकासखंड पर बैकअप सर सामने है सर। बडरांव में 226 बच्चे हैं, दोहरी घाट में 292, फतेहपुर मंडा में 340, घोसी में 257, कोपागंज में 286, मोहम्मदाबाद में 249, नगर क्षेत्र में 144, परदहा में 250, रानीपुर में 379, रतनपुरा में 288, जिसके सापेक्ष सर नामांकन भी 2702 हो गया है सर। जो अंतर है वो बच्चे बहुत दिव्यांग हैं, उनके नामांकन के लिए सर